अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे यूरोप की। आज का दिन है जो यूरोपीय यूनियन के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। तमाम ममालिक से अच्छी खबरें नहीं आ रही। हलाकतें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इंग्लैंड में बच्चों के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इटली में एक ही दिन में रिकॉर्ड अमवात का सामने आना। बेल्जियम में लॉकडाउन। और इन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे हम पूरी तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा यूरोप परेशान है। आज का दिन भी कोई अच्छा नहीं रहा। यूके में भी एक बड़ी तादाद में केस सामने आने के बाद तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कूलों को बंद किया गया है, लेकिन अब जो लेटेस्ट बताया जा रहा है कि तमाम बरतानिया में बच्चों के स्कूलों को क्लोज कर दिया गया है। आज अगर बात की जाए कि बरतानिया में क्या सूरत हाल रही है तो तकरीबन हलाक होने वाले अफराद की तादाद 104 हो गई है। इसके अलावा अगर केसेस में इजाफे की बात की जाए तो केसेस की तादाद 2626 तक जा पहुंची है। बरतानिया भी जो है अब सख्त इकदाम करने जा रहा है। जैसे कि यूरोप में लॉकडाउन है, अब इंग्लैंड में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होने का ख़तरा है। उसके बाद बात करते हैं इटली की। इटली में आज बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है इससे पहले एक दिन में इतनी हलाकतें नहीं हुई हैं। तकरीबन जो 475 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हो गए हैं। इस तरह इटली में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3000 तक जा पहुंची है। अगर केसेस की बात की जाए तो तकरीबन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 35,750 हो गई है। यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ जर्मनी के हकाम का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को सबसे बड़े बहरान का सामना है। मसलसल केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब तक जर्मनी में 28 अफराद हलाक हुए हैं। अगर केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 11,973 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। लेकिन जर्मनी के लिए ये अच्छी बात है, जैसा कि फ्रांस, इटली और स्पेन वगैरह जहां इस तादाद में केस हैं, अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं, उस निस्बत जर्मनी में अमवात की शरह बहुत कम है। दूसरी तरफ बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम भी उन ममालिक में शामिल हो गया है जहां लॉकडाउन किया गया है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ वो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें लेने ही बाहर जा सकते हैं। अगर बेल्जियम का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं और कुल केसेस की तादाद जो वहाँ बनती है वो तकरीबन 1486 है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन का एक अहम मुल्क स्पेन के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं था। मजीद 90 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की तादाद 623 हो गई है। इसके अलावा 2000 नए केस आए। अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए स्पेन में तो कुल तादाद 13,910 तक जा पहुंची है। उसके बाद हम जिक्र करते हैं फ्रांस का। फ्रांस जो मुकम्मल लॉकडाउन में, फ्रांस में भी सख्त इकदाम किए गए हैं गवर्नमेंट की जानब से। और फ्रांस में भी आज पहली बार एक बड़ी तादाद में तकरीबन 90 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फ्रांस में भी हलाकतों का खदशा है। मजीद हलाकतें जो हैं वो बढ़ेंगी। आज अगर केसेस में इजाफे का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 1404 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9134 हो गई है। उसके बाद जिक्र करते हैं स्विट्ज़रलैंड का, जहां अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहां कुल केसेस की तादाद 3076 है। हॉलैंड भी बुरी तरह मुतासर है, जहां हलाकतें बढ़ रही है। अब तक तकरीबन 58 अफराद हलाक हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो हॉलैंड में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई है। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का, जहां से इत्तलात हैं कि वहां मुतासर अफराद की तादाद 418 है, जबकि अब तक 5 हलाकतें हो चुकी हैं। उसके बाद रुख करते हैं डेनमार्क का, तो हम आपको बता रहे हैं कि डेनमार्क में भी 4 अफराद हलाक हुए हैं। डेनमार्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है।
اب ذکر کرتے ہیں پرتگال کا، جہاں 642 کیس سامنے آئے ہیں، یہاں پہ بھی تقریباً 2 افراد جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آسٹریا کا، جہاں 4 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور متاثرہ افراد کی تعداد 1646 ہے۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ میں جہاں کیسوں کی تعداد 292 ہے، 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یقیناً آج کا دن یورپی یونین کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپی یونین نے باہر کے ممالک کے لوگوں کے یورپ آنے پر 30 دن کی پابندی عائد کر دی ہے۔ جو لوگ بھی آج صبح سفر کر کے یورپ پہنچے تھے ان سب کو واپس کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ صورتحال جو ہے لمحہ بلمحہ یورپ میں چینج ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ دے رہے ہیں، جیسے ہی کوئی اہم اپڈیٹ آتی ہے ہم فوراً آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں بارسلونا سے اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ یورپ کے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اللہ حافظ۔